तो सोचिए, एक ऐसा स्मार्टफोन जिसमें ना कोई बटन हो ना कोई चार्जिंग पोर्ट, बिल्कुल एक सीमलेस अखंड ग्लास और टाइटेनियम का स्लैब। इस नए विश्लेषण में आपका स्वागत है, जहां हम स्मार्टफोन उद्योग की सबसे बड़ी और रहस्यमयी छलांग को डिकोड करने वाले हैं। आईफोन 18 प्रो का आगामी रीडिजाइन। एप्पल एक ऐसे भविष्य की तरफ बढ़ रहा है जो एकदम प्रीमियम और अटूट लगता है। चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। क्या एप्पल सच में चार्जिंग पोर्ट्स और बटन्स को हमेशा के लिए गायब कर देगा? एक ऐसी डिवाइस जिसकी पूरी बॉडी कंप्लीटली सील्ड हो, कोई छेद नहीं, कोई हिलने वाला पुर्जा नहीं। सुनने में थोड़ा साइंस फिक्शन लगता है ना? लेकिन ये कोई कल्पना नहीं, बल्कि एप्पल की अगली मुख्य रणनीति का हिस्सा हो सकता है। आइए इस नए रहस्य को समझते हैं। सेक्शन 1, द बटनलेस रेवोल्यूशन बिगिंस। सालों से हम फिजिकल बटन्स के उस क्लिक एहसास के आदी हो चुके हैं, राइट? लेकिन अब ये दबने वाले बटन्स इतिहास बनने वाले हैं। सॉलिड स्टेट बटन्स का ये जो कॉन्सेप्ट है, ये असल में इंजीनियरिंग का एक चमत्कार है। फोन के फ्रेम पर बस टच सेंसिटिव हिस्से होंगे जो हैप्टिक फीडबैक का उपयोग करके आपको क्लिक का एहसास कराएंगे, बिना 1 मिलीमीटर हिले। सोच कर देखिए, एक फ्लॉलेस ग्लास और टाइटेनियम का डिजाइन। और पता है सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? इन बटन्स ने कड़ी से कड़ी परीक्षा पास कर ली है। चाहे तापमान बेहद कम या ज्यादा हो, या आपने ग्लव्स पहने हो, यहां तक कि गीले हाथों के साथ भी ये परफेक्टली काम करते हैं। और अगर आपका फोन स्विच ऑफ भी हो जाए, तब भी इनमें एक डेडिकेटेड लो पावर चिप होती है जिससे इनका हैप्टिक फीडबैक एक्टिव रहता है। ये फ्यूचर का टेक है जो लिटरली कभी मरता नहीं। सेक्शन 2, एप्पल्स पोर्टलेस आईफोन थ्योरी। और ये पॉइंट हमें सबसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक पर लाता है, चार्जिंग पोर्ट का पूरी तरह से हटना। वर्तमान आईफोन्स में पोर्ट्स होने की वजह से डस्ट और पानी अंदर जाने का खतरा हमेशा बना रहता है। लेकिन एक पोर्टलेस फ्यूचर का मतलब है एक पूरी तरह से सील्ड, कभी ना टूटने वाला आकार, एक ऐसी मोनोलिथ डिवाइस जो सिर्फ और सिर्फ वायरलेस पावर और वायरलेस डेटा पर चलती हो। सेक्शन 3, मैगसेफ और चार्जिंग का फ्यूचर। अब यहाँ एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल उठता है। अगर पोर्ट ही नहीं होगा तो फोन क्रैश होने पर हम डेटा कैसे बचाएंगे? बिना किसी USB-C केबल के डेटा वापस लाना तो किसी बुरे सपने जैसा लगता है। मतलब अगर डिवाइस ब्रेक हो गई तो रिकवर कैसे करेंगे? लेकिन एप्पल ने समस्या को सुलझाने के लिए एक गुप्त इंटरनेट रिकवरी सिस्टम बनाया है। डिवाइस क्रैश होने पर वो ऑटोमैटिकली रिकवरी मोड में जाकर एक इंटरनेट रीस्टोर सिग्नल ब्रॉडकास्ट करेगी। उसके बाद आपका डिवाइस आसपास के किसी भी मैक या पीसी पर iTunes या फाइंडर से कनेक्ट हो जाएगा और बस वायरलेस कमांड्स फॉलो करके डेटा वापस आ जाएगा। वैसे कुछ रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि बैकअप प्लान के तौर पर सिम ट्रे के पीछे एक छुपा हुआ पोर्ट हो सकता है जो सिर्फ एप्पल टेक्नीशियंस ही इस्तेमाल कर सकेंगे। सेक्शन 4, अंडर डिस्प्ले फेस आईडी मैजिक। डिवाइस के अंदर और पीछे की बात हो गई, अब जरा फोन के फ्रंट डिस्प्ले की तरफ चलते हैं। ये फ्यूचरिस्टिक थ्योरीज और भी सॉलिड तब हो जाती हैं जब रॉस यंग जैसे डिस्प्ले एनालिस्ट्स इसकी पुष्टि करते हैं। उन्होंने कंफर्म किया है कि 2026 के आईफोन 18 प्रो मॉडल्स में फेस आईडी के सेंसर्स डिस्प्ले के नीचे चले जाएंगे। यानी हमारा जाना माना बड़ा सा डायनामिक आइलैंड जल्दी ही इतिहास बनने वाला है। इसका नतीजा क्या होगा? शीशे की एक लगातार सतह, फेस आईडी के सारे हिस्से स्क्रीन के नीचे छिपे होंगे और सेल्फी कैमरा के लिए बस एक छोटा सा पिन होल बचेगा। एक और बड़ा बदलाव यह है कि फिजिकल ईयरपीस को पूरी तरह से हटा दिया जाएगा। उसकी जगह अंडर डिस्प्ले साउंड टेक्नोलॉजी का उपयोग होगा, जहां आवाज सीधे ड्यूअल लेयर OLED डिस्प्ले के माध्यम से वाइब्रेट होकर आपके कानों तक पहुंचेगी। सेक्शन 5, अंडर द हुड कैपेबिलिटीज। देखिए, बाहरी डिजाइन तो सिर्फ आधी कहानी है। इंटरनल इंजन में जो अपग्रेड्स आने वाले हैं वो उद्योग के मानकों को हिलाकर रख देंगे। ये 2 नैनोमीटर का आंकड़ा यहां बेहद महत्वपूर्ण है। नया A20 प्रोसेसर इसी 2 नैनोमीटर तकनीक पर आधारित होगा। ये इंजीनियरिंग की एक ऐसी बड़ी जीत है जो शक्तिशाली AI मॉडल्स को क्लाउड पर भेजे बिना पूरी तरह से डिवाइस पर ही चलने की काबिलियत देगी। और अब आती है बैटरी की बारी। नई सिलिकॉन एनोड बैटरी तकनीक की वजह से बैटरी कैपेसिटी सीधा 6500 mAh तक पहुंच सकती है। सिलिकॉन एनोड पुराने ग्रेफाइट के मुकाबले कहीं ज्यादा ऊर्जा इकट्ठा करता है, जिसका सीधा सा मतलब है कि आने वाले समय में स्मार्टफोन्स पर कई दिनों की बैटरी लाइफ यानी मल्टी डे बैटरी लाइफ एक आम बात बनने वाली है। चार्जर ढूंढने की चिंता खत्म। डिजाइन और टेक इतना प्रीमियम होने के साथ एप्पल एक नया डीप रेड लग्जरी फिनिश भी टेस्ट कर रहा है। लेकिन सबसे हैरानी की बात क्या है?
इतने सारे मैसिव अपग्रेड्स के बावजूद एप्पल अपने सप्लायर्स के साथ कड़ी बातचीत कर रहा है ताकि शुरुआती कीमत को ठीक $1099 पर रोका जा सके। ये मार्केट में अपना दबदबा बनाए रखने की एक सच में बेहतरीन रणनीति है। सेक्शन 6 ड्यूरेबिलिटी वर्सेस यूजर प्रॉब्लम्स। तो मुद्दा ये है कि क्या ये सब इतना आसान होगा? हर बड़ी तकनीकी छलांग के कुछ नुकसान भी होते हैं। एक तरफ जहां हमें अल्टीमेट वाटरप्रूफिंग, एक सील्ड डिजाइन और मैकेनिकल बटन्स के खराब ना होने का फायदा मिलता है, वहीं दूसरी तरफ चैलेंजेस भी हैं। वायरलेस डेटा ट्रांसफर थोड़ा धीमा होता है, या यूं कहें कि केबल जितना फास्ट नहीं होता। ऊपर से यूरोपियन यूनियन के USB-C नियम लीगल रुकावटें पैदा कर सकते हैं और लोगों को अपने पुराने वायर्ड एक्सेसरीज छोड़ने में परेशानी हो सकती है। सेक्शन 7 द नेक्स्ट बिग स्मार्टफोन स्टेप। इन सभी डेटा पॉइंट्स को देखने के बाद इंडस्ट्री के लिए इसका असल मतलब क्या है? रिपोर्ट्स कंफर्म करती हैं कि इंजीनियरिंग वैलिडेशन टेस्टिंग शुरू हो चुकी है। एप्पल एक बहुत समझदारी भरा खेल खेल रहा है। वो टाइटेनियम चैसी को रिफाइन कर रहे हैं और इंटरनल हीट मैनेजमेंट को परफेक्ट कर रहे हैं। ये रणनीति सुरक्षित तरीके से इस पोर्टलेस टेक को लाने के लिए है, जो वर्तमान मॉडल्स और आने वाले फोल्डेबल आईफोन के बीच एक बिल्कुल साफ अंतर बनाएगी। इस पूरे विश्लेषण से एक बात तो साफ है कि स्मार्टफोन इंजीनियरिंग का एक बिल्कुल नया दौर हमारे ठीक सामने है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज से है, क्या दुनिया वाकई इस अल्टीमेट फ्यूचरिस्टिक स्मार्टफोन एक्सपीरियंस के लिए केबल्स और बटन्स को हमेशा के लिए छोड़ने को तैयार है? क्या हम इस पूरी तरह से सील्ड पोर्टलेस फ्यूचर को अपना पाएंगे? एक बार इस बारे में जरूर सोचिएगा।